भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा खूब हो रही है। देखिए, बीते दिनों ज्योति सिंह ने खुले तौर पे मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा और कहा कि अगर कोई पार्टी चुनाव सिंबल मुझे देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगी, अगर नहीं भी देती है तब भी मैं अकेले मैदान में उतरूंगी। देखिए, अभी उनके विधानसभा को लेकर संशय बना हुआ है, लेकिन कई तरह की चर्चाएं हैं कि डेहरी से लड़ सकती हैं, औरंगाबाद से लड़ सकती हैं। ये भी चर्चा है कि पवन सिंह के सामने, यानी कि पवन सिंह के साथ ही वह चुनाव में उतर सकती है। जिस जगह से पवन सिंह चुनाव में उतरेंगे उसी सीट से जो है ज्योति सिंह भी उनके सामने होंगी। कई तरह की चर्चाएं हैं। काराकाट की भी चर्चा है कि काराकाट से फिर से पवन सिंह जो है वह चुनाव में आ सकते हैं और ज्योति सिंह भी आ सकती हैं। देखिए, बीते दिनों ज्योति सिंह जो है वह आनंद मोहन से उनकी मुलाकात हुई। आनंद मोहन जो कि पूर्व सांसद हैं, बाहुबली नेता कहे जाते हैं, उनके पास जो है ज्योति सिंह गई थी, बातचीत हुई है। साथ ही साथ अब यह भी चर्चा है कि क्या जेडीयू के टिकट से ज्योति सिंह जो है वह चुनावी मैदान में आना चाहती हैं और क्या इन नेताओं से उनकी मुलाकात जो है इसीलिए हो रही है। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर है। धनवंत जी, क्या कुछ कहिएगा ज्योति सिंह को लेकर? पहला प्रश्न है कि आनंद मोहन से मुलाकात हुई है, तो क्या ज्योति सिंह चाह रही हैं कि जेडीयू से चुनाव लड़ा जाए? ज्योति सिंह राजपूत समाज की बेटी है, बहू है, और आनंद मोहन राजपूत समाज का बिहार ही नहीं बल्कि देश का एक बड़ा नेता है, राजनीतिक नेता भी हैं, राजनेता भी हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह समाज के होने के नाते, समाज की बहू होने के नाते, बेटी होने के नाते अपने अभिभावक आनंद मोहन जी से मिलने गए हों, उनका आशीर्वाद लेने गए हों, और हमें लगता है कि आनंद मोहन जी भरपूर आशीर्वाद दिए भी होंगे, क्योंकि आनंद मोहन जी से 30 साल का मेरा भी संबंध है, भाई की तरह संबंध है। और आनंद मोहन जी से कह कि आप मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह के बने वैवाहिक संबंध का दरार की भी बात उठाते रहते हैं, विवाद का भी उठाते रहते हैं। तो पारिवारिक मुद्दे को भी लेकर वो गई हो सकती है, राजनीतिक मुद्दे को भी, वो बात तो निकल कर नहीं आया कि भाई किस मुद्दे को लेकर गई हैं। लेकिन कोई भी समाज की बेटी बहू कोई भी अपने अभिभावक से मिलने जा सकता है, आशीर्वाद लेने जा सकता है, पारिवारिक किसी मुद्दे पर बात कर सकता है, सामाजिक मुद्दे पर बात कर सकता है, राजनीतिक मुद्दे पर बात कर सकता है। और आनंद मोहन जी बड़े राजनेता हैं, समाज के बड़े नेता हैं, बिहार नहीं पूरे देश के हैं। तो हमें लगता है कि वहां जाने से ज्योति सिंह को एक कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश मिला होगा, एक गाइड मिला होगा, और सही दिशा में पारिवारिक जीवन में क्या करना है या सामाजिक जीवन में क्या करना है कि राजनीतिक जीवन में क्या करना है, जरूर उन्होंने सलाह दी होगी। हमने भी हमारा भी एक प्रयास है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह से हम मिलकर दोनों के जो वैवाहिक संबंध में जो आप मीडिया के माध्यम से, जो सोशल मीडिया में जो अफवाहें रहती है, उसकी क्या सच्चाई है, कुछ यदि है, कुछ विवाद है, उसको कैसे दूर करें। हमें लगता है कि आनंद मोहन जी उस पर प्रयास करेंगे, और क्षत्रिय सेवा महासंघ के नाते, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी है कि इस मुद्दे पर हम उन लोगों से बात करके उनके संबंध को भी ठीक करें। रही चुनाव की बात, तो ज्योति सिंह पवन सिंह के चुनाव में, काराकाट के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी, घर घर गई थी, और इस कमिटमेंट के साथ कि चुनाव में हार जीत अपनी जगह है, हम आगे भी आपके सुख दुख में रहेंगे, आपके हर फंक्शन में रहेंगे, आपकी पीड़ा में साथ रहेंगे। तो एक अच्छी महिला, एक अच्छी समाजसेवी महिला, जिसकी जो एक नैतिक जिम्मेदारी है उसको निभा भी रही है। आज भी वो काराकाट हो या पूरे एरिया में यदि घूम रही है सुख दुख में, तो एक अच्छी मैसेज है कि आप सिर्फ चुनाव में सिर्फ अपने स्वार्थवश नहीं जाती हैं, बल्कि आगे भी आपका सहयोग होता है, हारने के बावजूद भी होता है। तो हमें लगता है कि ज्योति सिंह का आनंद मोहन जी के पास जाना ज्योति सिंह के लिए, पवन सिंह के लिए एक बड़ा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आनंद मोहन जी एक अनुभवी आदमी है, सही मायने पूछिए तो समाज के लिए एक समर्पित व्यक्ति हैं। राजपूत समाज में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी हैं, बहुत लोग मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन समाज के लिए जितना फोकस करके आनंद मोहन जी शुरू से लड़े हैं, जबकि आनंद मोहन जी सिर्फ राजपूत नेता नहीं बल्कि सारे समाज के नेता हैं, सर्व समाज के नेता हैं, क्योंकि किसी भी समाज के खिलाफ कभी उन्होंने आवाज नहीं उठाई, हर समाज को उन्होंने मदद किया। यदि विधायक रहते हुए यदि बंदूक भी उन्होंने उठाया तो अन्य समाज के लिए उठाया, उन्होंने अन्य समाज की बहन बेटी का जहां सम्मान की बात हुई उस जगह उन्होंने बंदूक उठाया। सही मायने पूछे तो आनंद मोहन जी कब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते, हो सकता था कि मुख्यमंत्री भी होते, लेकिन बिना किसी भय के, बिना डर के, बिना किसी लोभ स्वार्थ के सभी समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे, और खास करके बहन बेटी के लिए लड़ते रहे। यही कारण है कि उनके साथ राजनीतिक साजिश के तहत भी लालू हो कि नीतीश हो, इन्होंने भी इनको फंसाने का काम किया।
चलिए वो तो पुरानी बात हो गई, फिर से नीतीश से उनके संबंध हैं। आज उनके परिवार के सदस्य भी जदयू से जुड़े हुए भी हैं या समर्थन में भी रहे चेतन आनंद। तो हमें लगता है कि इस मुद्दे पर जहां ज्योति सिंह को लगा कि जो समाज के जो सबसे सीनियर नेता हैं, जानकार हैं, सही दिशा में हमको ले जा सकते हैं, और वहां जाना हमें लगता है कि ज्योति सिंह के लिए सही कदम है, और ज्योति सिंह को बिल्कुल सही दिशा में तीनों क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े उस पर आनंद मोहन जी का आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, ये चर्चा ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले जहां पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला जो है वो कोर्ट में है, और उसके बाद पवन सिंह का सपोर्ट करते हुए ज्योति सिंह नजर आती हैं। लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा की तैयारियां शुरू हो जाती है और दोनों की राहें अब अलग अलग फिर से हो गई हैं और फिर से अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारियां चल रही हैं। ये कोई बड़ी डील थी या फिर ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, डील की बात नहीं है, पति पत्नी है तो कोई पत्नी पति के लिए समर्पित होता है, और एक पत्नी का जो रोल होना चाहिए, जो धर्म होना चाहिए, उसको उसने निभाई। उसके लिए मैंने जितनी भी उसकी सराहना किया जाए, प्रशंसा किया जाए, कम है ज्योति सिंह का। और हमें आज भी ये कहीं से नहीं लगता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह में जितना सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है विवाद को, कि कोई उतना बड़ा विवाद है। जनरली क्या होता है कि भोजपुरी नहीं बल्कि किसी भी फिल्म क्षेत्र में नायक हो, नायिका हो, गायक गायिका हो, तो कुछ न कुछ लगता है कि पारिवारिक उनके दरार मने अनेकों हमने देखा है। जरूरत है उसमें समझदारी की। हम आपके माध्यम से पवन सिंह से भी कहना चाहेंगे कि आप यदि गायन के क्षेत्र में एक बड़े नाम है, भोजपुरी गायक में आज के डेट में सबसे बड़ा नाम है, तो आप किसी क्षेत्र में आप टॉप पर हैं तो आपके पारिवारिक जीवन भी अच्छे होने चाहिए। काहे कि लोग, बहुत सारे युवा आपके फॉलोअर हैं, आपको आदर्श मानता है, तो क्या आपके ये पारिवारिक बात की जो बातें, गंदगी जो बाहर फैलती है, उन युवाओं पर क्या पड़ेगा, समाज पर क्या पड़ेगा? इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह से हम खुद मिलकर भी उनकी जो मने दूरियां हैं, जो विवाद है, उसको भी हम खत्म करना चाहते हैं। सवाल यह है कि ज्योति सिंह तो पत्नी का धर्म निभा रही हैं, लेकिन पवन सिंह जो है पति का धर्म कब निभाएंगे? लोग ये चर्चा कर रहे हैं, पवन सिंह से सवाल पूछ रहे हैं कि वो तो चुनाव में भी उनकी मदद की, लेकिन किसी भी मंच पर उसके बाद ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह दिखते नहीं हैं। होना चाहिए। पवन सिंह यदि ऐसा कहीं कमी है तो उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि हर कोई जो है कथनी को नहीं करनी को देखता है। आप क्या थ्योरी में है, प्रैक्टिकल क्या है, तो पवन सिंह को विभिन्न मंचों पर भी दिखना चाहिए। क्योंकि एक बातें मीडिया में से ही हमारे पास में आए आप लोग के माध्यम से कि बर्थडे में ज्योति सिंह का ना बुलाना या किसी कारण से नहीं जाना, वो तो सच्चाई क्या है, वो तो बने मिलने पर पता चलेगा। तो पवन सिंह को बने बिल्कुल चाहिए कि यदि आप, जहां एक साधारण लड़का पवन सिंह था, बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं रहा है, और ईश्वर मां सरस्वती का कृपा रहा कि उसकी आवाज में वो दम था कि वो एक मुकाम बना पाया, एक बड़ा मुकाम बनाया। तो उसमें ये भी मां सरस्वती ने कहीं ने बुद्धि ज्ञान दे कि सारी अच्छाइयों के बावजूद भी यदि पारिवारिक, यदि आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो भी आपकी सारी ऊंचाई बेकार चला जाएगा। तो हमको लगता है पवन सिंह को भी इस बात का ज्ञान आभास जरूर होगा, क्योंकि जिसके अंदर इतनी सरस्वती है, जिसकी आवाज में उतना दम है, क्योंकि आज भोजपुरी गायक में उसके सामने कोई दूसरा कहीं से खड़ा नहीं दिखता है, टिकता नहीं है। तो पवन सिंह बिल्कुल, हमें लगता है आपको विश्वास देना है, लोगों को विश्वास देना है कि इन दोनों का जो भी मने दरार है, जो भी विवाद है, बिल्कुल खत्म होगा। और बड़े भाई पूर्व सांसद आनंद मोहन जी यदि इसमें आ चुके हैं तो हमें लगता है कि पूरी समस्या इनकी सॉल्व हो जाएगी, पारिवारिक जीवन भी अच्छा होगा और राजनीतिक जीवन भी काफी सफल रहेगा। और हो सकता है इस साल के विधान चुनाव में कि दोनों, पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों लड़े और दोनों विजयी हो। ये मेरा भी आशीर्वाद है, आनंद मोहन जी ने भी यही आशीर्वाद देके वहां से उनको भेजा भी होगा। चलिए, तो देखने वाली बात होगी कि ज्योति सिंह और पवन सिंह फिर से एक होते हैं या नहीं होते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों की चर्चाएं खूब हो रही हैं कि दोनों जो हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और एक ही जगह से चुनाव लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर? अभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।